हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझाऊंगा। जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे आपका वर्क आपको निकालना हो वेरिएबल फोर्स का, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, या फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होता है वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल फोर्सेस का मतलब है जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस सिस्टम पर या इंडिविजुअल बॉडी पर। सपोज एक ब्लॉक हमने लिया है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, जो कि क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स जो हम एग्जर्ट करते हैं किसी बॉडी या ब्लॉक पे। मान लीजिए हमने एग्जर्ट किया या किसी मशीन के थ्रू इस पर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, सपोज मैंने ब्लॉक को पुश किया तो ये हमारा कैसा फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, और दूसरा फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से फोर्स हैं, वो हमारा जैसे एयर ड्रैग हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, ये हमारे कैसे फोर्स हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ अगर कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है हमारा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस ब्लॉक को मैंने पुश किया और ये डी डिस्टेंस ट्रेवल किया या इसका डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि जीरो है यहाँ पर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसका वर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स का वर्क है वो हमारा निकलेगा निगेटिव यहाँ पर, बिकॉज फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो कितना एंगल है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे जो इसका वर्क है वो निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सारी वैल्यू रख करके यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, या जो टर्म हमसे पूछे गए हैं वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल फोर्स, इफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड ऑन द मल्टीपल फोर्सेज, तो यहाँ से हम तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि इसको अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं शॉर्ट में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन मेथड है, नॉर्मल मेथड हमारे पास ये है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का हमने यूज किया है यहाँ पर, और बोथ साइड मैंने हाफ m से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हाफ m आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, एम ए एस बचेगा। तो ये है कि एक्चुअल में ये हमारा क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही तो है। ये क्या हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। और उधर क्या मिल रहा है, 2 से 2 कट गया, एम ए एस मिल रहा है। एम ए क्या होता है आपको पता है, फोर्स। तो वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्क एनर्जी थ्योरम आसानी से इसको डिराइव भी कर सकते हैं, और अगर आप वेरिएबल फोर्स से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक है, थैंक यू क्लास।